हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन की जनरल प्रिपरेशन मेथड थी, उनके ऊपर डिस्कस किया था। आज भी हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन की जो जनरल प्रिपरेशन मेथड है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए तो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन अलग अलग टाइप से यहाँ पे हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन MnO2 की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास MnO2 है। ये ऑक्सीडाइज करता है केवल बेंजाइल अल्कोहल को। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑक्सीडेशन MnO2 की प्रेजेंस में हो रहा है। MnO2 केवल बेंजाइल अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, या ये MnO2 एलाइड अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। अब देखिएगा, इसको हम क्या अल्कोहल कहते हैं। ये हमारे पास एलाइड अल्कोहल है। ये एलाइड अल्कोहल है। MnO2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? एलाइड अल्कोहल का। ये एलाइड अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन MnO2 की प्रेजेंस में हो रहा है। MnO2 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो क्या अंतर है? CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड आपके पास क्या है? H। ठीक है, तो क्या रिमूव हो गया बाहर? हाइड्रोजन रिमूव हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH OH एंड CH3। MnO2 की प्रेजेंस में यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3 क्या रिमूव हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन एंड चार कार्बन। ठीक है, तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट ब्यूट 3 1 2 3 वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम इन सफिक्स का यूज करते हैं। तो ब्यूट 3 और दूसरे वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हम इसको ब्यूट 2 ऑन या ब्यूट 3 पोजीशन पे इन है, और फंक्शनल ग्रुप को हम लास्ट में लिखते हैं। तो 2 ऑन। तो इस तरीके से ऊपर वाला देखिएगा, प्रॉप, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन। मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप दूसरे वाले कार्बन पर इन है, प्रॉप 2 इन, और पहले वाले कार्बन पर 1 अल है, CHO। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। ठीक है, तो ये क्या है? एल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? C डबल बॉन्ड O। ये क्या है? कीटोन। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ऑन। तो इस तरीके से एलाइड अल्कोहल का MnO2 की प्रेजेंस में या MnO2 के साथ MnO2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने पर ये एल्डिहाइड, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बनाई? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है। सेकंड वाली कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन होती है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। इन्स, इन्स मींस जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन O3, ठीक है, ओजोलिसिस की प्रोसेस हो रही है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, CH2, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, CH2 दूसरा वाला CH2 एंड O, इस तरीके से 1 2 3 तीनों के तीनों ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अब जुड़ तो जाते हैं, पर लेकिन यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो एक बार यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और एक बार आपका यहाँ से टूट जाएगा। टूट जाएगा तो देखिएगा किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देखिए CHO
ओ, ठीक है। देखो CHO, तो फंक्शन ग्रुप पे एक और हाइड्रोजन बच रहा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे देखिए HCHO, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, एक और एक, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने 1 है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया HCHO। और यहाँ पर भी देखिएगा सेम दैट है HCHO, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, एल्कीन, वो क्या है, एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन का एसिटाइलिन, ठीक है, इथीन, सॉरी इथीन है हमारे पास, इथीन का ऑक्सीडेशन होने पर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इस तरीके से ये HCHO एंड HCHO इस तरीके से ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा वाला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन में भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, 1 2 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, प्रोपीन, वो क्या था, इथीन, ये क्या है हमारे पास, प्रोपीन। तो पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं हम, लेकिन आप देखिएगा ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन, इसका ओजोनोलिसिस हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी प्रेजेंस में CH3, सेम दैट CH, एक ऑक्सीजन इधर, CH2, वही वाला CH2, एक ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ गए, CH3 CH सेम, फिर CH2 है, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या होगा, यहाँ पर भी इसके बीच का क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर भी टूटेगा। अब टूटेगा, इस तरफ भी टूट रहा है, यहाँ पर भी टूट रहा है और यहाँ पर भी टूट रहा है, टूटने पर 2 अलग अलग, अब इसमें क्या कंडीशन है, टूटने पर इसमें 2 अलग अलग एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, और ये अलग एल्डिहाइड है और ये अलग एल्डिहाइड है। देखिएगा CH2O, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, तो CH2O मींस HCHO, तो एक एल्डिहाइड आपके पास ये फॉर्मल्डिहाइड बनता है और दूसरा एल्डिहाइड आपके पास एस्टरडिहाइड बनता है, CH3CHO। साफ से दिखाई दे रहा आपको कि ये आपके पास दूसरा एल्डिहाइड है। तो देखिएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैथ एफ प्रोप, प्रोपीन, प्रोपीन का ऑक्सीडेशन होता है, प्रोपीन का ऑक्सीडेशन होने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 अलग अलग एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट एल्डिहाइड हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं और सेकंड एल्डिहाइड हमारे पास एस्टरडिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हमने वहां भी पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन हमने अलग अलग मेथड से पढ़ा, आज हमारे पास ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑक्सीडेशन आज के टॉपिक में हमने क्या कवर किया, ऑक्सीडेशन OMnO2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन भी करता है, कीटोन की फॉर्मेशन भी करता है। ऑक्सीडेशन अगर हम एल्कीन के साथ कराते हैं तब भी एल्डिहाइड की और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, एल्कीन में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है 2, लेकिन जब हमारे पास ये एल्कीन था, इथीन था, तो फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, प्रोपीन होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड 2 अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, आइंस। आइंस क्या होते हैं, आइंस जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं उनको हम आइंस कहते हैं। यहाँ पे हमने इन्स पढ़ा था, इन्स वो होते हैं जहाँ पे हाइड्रोकार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगे होते हैं। अब बाइहाइड्रेशन, अभी तक ऑक्सीडेशन था, अब क्या हो गया, हाइड्रेशन था, प्रिपरेशन मेथड ही तो पढ़ रहे हैं। बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन मींस कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा, ठीक है, किसके साथ, एल्काइन के साथ, टॉपिक से ही पता चल रहा है। बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस मींस एल्काइन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन होना, ठीक है। तो एल्काइंस क्या होगा हमारे पास, प्रोपाइन है हमारे पास, ठीक है, उसको हम प्रोपाइलिन पढ़ते हैं, इसको प्रोपाइन पढ़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 कार्बन है, मैथ एट प्रोप, प्रोप प्लस आइन इक्वल टू प्रोपाइन,
हमारे पास H2SO4 और HgSO4 के साथ इसकी प्रेजेंस में हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन होने पर देखिएगा CH3 CH3 COH COH एंड CH2, ठीक है। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिएगा अब हम इसको, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे तोड़ दीजिएगा। H कहाँ पे, OH इसके ऊपर जुड़ गया और H यहाँ पे जुड़ गया, तो इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस चेन में, यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए एक बार यहाँ पे OH जुड़ा और दूसरी बार यहाँ पे H जुड़ गया, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, इस तरीके से अगर हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो एडिशन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड डबल में, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया प्रोपाइन में, तो ये पहले तो अनस्टेबल फॉर्म की फॉर्मेशन करता है, ये अनस्टेबल है, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने पर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। तो ये एसीटोन की फॉर्मेशन करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, एसीटोन की फॉर्मेशन करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने एल्डिहाइड पढ़ा था, यहाँ पर हम कीटोन पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रेशन हो रहा है जब एल्काइंस का हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन होगा एल्कीन का तो एल्डिहाइड बनेंगे, प्रोपीन का ऑक्सीडेशन होगा तो दो अलग अलग एल्डिहाइड बन रहे थे। अब हाइड्रेशन हो रहा है प्रोपाइन का, आइन का, तो क्या बनेंगे, कीटोन की फॉर्मेशन होती है। प्रोपाइन पहले अनस्टेबल फॉर्म की फॉर्मेशन करता है, उसके बाद यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन होती है और एसीटोन हमारे पास बनता है, जिसको कि हम डाइमिथाइल कीटोन कहते हैं। डाइमिथाइल कीटोन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसी का बी पार्ट है हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या होगा हमारे पास, ये प्रोपाइन था, ये क्या है, एसिटाइलिन, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास हाइड्रेशन हो रहा है इसकी प्रेजेंस में, तो हाइड्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में, सिंगल में, इस तरीके से टूट जाएगा। अब यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो CH2 एंड CH2 CH CH OH, ठीक है। तो यहाँ पर CH के साथ OH जुड़ गया है, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल में कन्वर्ट हो गया और ये भी हमारे पास क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में है। और अब ये स्टेबल फॉर्म में आएगी CH3। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, CH3 एंड CH3 एंड, ठीक है, CH3 हाइड्रेशन का, हाइड्रोजन का एडिशन, CH3 एंड CHO, ठीक है, CH3 CHO। ये हाइड्रोजन अगर आप इधर जोड़ देते हैं तो CH2 एंड ये हाइड्रोजन इधर चला गया, CH3 एंड CHO, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो आज हमने एक बार क्विक रिवीजन करा दो। ऑक्सीडेशन होता है MnO2 की प्रेजेंस में, बेंजाइल अल्कोहल का ही होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन होगा एल्कीन की तब भी हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। और प्रोपाइन, ठीक है, एल्कीन की और प्रोपाइन की होती है, तो एल्डिहाइड दो अलग अलग बनते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रेशन होता है एल्काइंस का, ट्रिपल बॉन्ड का, एल्काइंस का, प्रोपाइन हो चाहे एसिटाइलिन हो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अब देखो क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, अगर हम हाइड्रेशन करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन या, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आइन है, समझ में आ गया। अगर इसका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, अगर प्रोपाइन का हाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। तो क्या अंतर आया, इसका हाइड्रेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड है और इसका हाइड्रेशन हो रहा है क्योंकि इसमें एक कार्बन और बढ़ गया, इसका हाइड्रेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड और इसका हाइड्रेशन हो रहा है एक और कार्बन बढ़ गया, तो इसमें कीटोन की फॉर्मेशन होती है।
तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है या कंप्लीट हो जाता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन की जो जनरल प्रिपरेशन मेथड थी हमारे पास आज के टॉपिक में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एल्डिहाइड और कीटोन की स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ेंगे। स्पेसिफिक रिएक्शन मींस इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि आपने पढ़नी है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की स्पेसिफिक रिएक्शन के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही। और आज हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन है चाहे हाइड्रेशन है, अलग अलग तरीके से हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो जनरल प्रिपरेशन मेथड था उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।